Good morning, students. First of all, welcome to our MIS ऑनलाइन क्लासेस. सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था. चैप्टर 8 द फोर फ्रेंड्स. हमारा चैप्टर था चैप्टर 8. इंग्लिश रीडर में चैप्टर 8 द फोर फ्रेंड्स हमने ये अभी कंप्लीट किया है. आज हम इनकी एक्सरसाइज देखते हैं. इस एक्सरसाइज में देखेंगे हम ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सरसाइज सी हु सेड द फॉलोइंग. मतलब ये सेंटेंस किसने कहे हैं. हु सेड द फॉलोइंग. एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारी ट्रू एंड फॉल्स. जैसा कि आप सभी बुक में ओपन कर सकते हैं बेटे. पेज नंबर 50. पेज नंबर 50. ट्रू एंड फॉल्स. एक्सरसाइज ए है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें सेंटेंस को रीड करके ये पता लगाना है सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. अगर ये बात सही है तो ट्रू, अगर ये बात गलत है तो फॉल्स. तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर राइट करेंगे, आपको अपनी बुक में फिल करना है. फर्स्ट देखिए, द हंटर वॉज सेड. द हंटर वॉज सेड टू सी द डेड डियर. हमने स्टोरी को अच्छे से ध्यान से पढ़ा था, तब हमें पता है कि द हंटर वॉज सेड टू सी द डेड डियर. जो हंटर था वो मरे हुए हिरन को देख के, वो हिरन को कैसे समझ रहा था, मरा हुआ समझ रहा था. उसे देखकर वो दुखी हुआ या खुश हुआ, बताइए आप. हमने स्टोरी में देखा था ना, जब वो हिरन जमीन पे लेट जाता है और हंटर उस हिरन को देखता है तब क्या होता है, वो अत्यधिक खुश हो जाता है. और इसमें बोला गया है कि द हंटर वॉज सैड टू सी द डेड डियर, कि जो शिकारी था वो मरे हुए हिरन को देखकर क्या हुआ, दुखी हुआ था. दुखी नहीं हुआ था, वो तो अत्यधिक खुश हुआ था. तो ये सेंटेंस है बेटा रॉन्ग. उसका आंसर आएगा फॉल्स. फर्स्ट का आंसर आप कीजिए फॉल्स. आप फर्स्ट का आंसर राइट करना है फॉल्स. एंड सेकंड वन, द फ्रेंड्स डिड वांट. द फ्रेंड्स डिड व्हाट द माउस हैड टोल्ड देम टू डू. इसका मीन समझिए. द फ्रेंड्स डिड व्हाट द माउस हैड टोल्ड देम टू डू. दोस्तों ने वही किया. द फ्रेंड्स डिड व्हाट, दोस्तों ने वही किया. द माउस हैड टोल्ड देम टू डू, जो चूहे ने उन्हें करने के लिए कहा था. ये पूछा गया कि दोस्तों ने वही किया जो चूहे ने जो प्लान बनाया था और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया. बिल्कुल ऐसे ही किया था, क्योंकि चूहे ने जो प्लान बनाया था और सभी मित्रों ने मिलकर उसको किया था. तो ये ट्रू. सेकंड में कीजिए ट्रू. एंड थर्ड वन देखिए ट्रू फॉल्स में, द डियर च्यू द स्ट्रिंग विद विच हंटर हैड टाइड द टॉर्टोइज. ये बोल रहा है द डियर च्यू. च्यू मीन्स होता है चबाना. क्या होता है, चबाना. द डियर च्यू द स्ट्रिंग, कि जो हिरन था उसने तार को, स्ट्रिंग को चबाया. विद विच द हंटर हैड टाइड द टॉर्टोइज, जिससे कि जो हंटर ने उसे बांध रखा था. पर हिरन ने नहीं चबाया था. किसने चबाया था, वो किसने काटे थे, वो तार, माउस ने. क्योंकि आप जानते हैं माउस के टीथ बहुत ही शार्प होते हैं और माउस ने जाके उसको बचाया था उस स्ट्रिंग को काट के. और इसमें बताया गया है कि हिरन ने उसे चबाया था स्ट्रिंग को. ये फॉल्स सेंटेंसेस का राइट आंसर है फॉल्स. क्योंकि ये डियर ने नहीं, माउस ने किया था. वो तार किसने काटी थी, माउस ने कट की थी. इसमें बोला गया कि डियर ने चबाई थी. तो ये सेंटेंस है हमारा फॉल्स. आप हमारा सेक्शन आ जाइए बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. एक्सरसाइज हमारी बी है चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, द फोर फ्रेंड्स लिव्ड. जो फोर फ्रेंड्स थे वो कहाँ रहते थे. द फोर फ्रेंड्स लिव्ड, कहाँ रहते थे. आपने स्टोरी को पढ़ा था, कहाँ रहते थे फोर फ्रेंड्स. ऑप्शन ए इन द फॉरेस्ट, जंगल में. बी इन द सिटी, शहर में. या सी ऑप्शन इन द वाटर, वाटर में रहते थे. या डी इन द होल, होल होता है एक छेद, या होल में रहते थे. अब बताइए राइट आंसर कहाँ रहते थे फोर फ्रेंड्स. इन द फॉरेस्ट, बी इन द सिटी, सी इन द वाटर एंड डी इन द होल. My dear students, correct answer is in the forest.
क्योंकि स्टार्टिंग में आया था स्टोरी के जो 4 फ्रेंड थे वो एक गिर के फॉरेस्ट में रहते थे। तो राइट आंसर है ए। राइट आंसर ए, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। वो कहाँ रहते थे चारों मित्र? जंगल में रहते थे। नेक्स्ट, द हंटर कॉट ए। द हंटर, जो शिकारी, कॉट मीन्स होता है कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। उसको पकड़ा, किसको पकड़ा था? शिकारी ने। द हंटर कॉट ए, हंटर ने किसको पकड़ा? ए डियर, बी टॉर्टोइज, सी क्रो या डी माउस? आप बताइए। हमने स्टोरी को अच्छे से रीड किया है, तो किसको पकड़ा था शिकारी ने? किसको पकड़ लिया था? डियर को, टॉर्टोइज को, क्रो या माउस? राइट आंसर इज टॉर्टोइज, क्योंकि टॉर्टोइज को पकड़ लिया था, क्योंकि टॉर्टोइज माउस को ढूंढता ढूंढता बहुत दूर निकल गया था और हंटर ने उसे पकड़ लिया था। तो राइट आंसर है बी, टॉर्टोइज। बी का आंसर आप राइट करेंगे बेटा, टॉर्टोइज। सेकंड का आंसर हो गया टॉर्टोइज। एंड थर्ड वन हमारा क्वेश्चन है, द हंटर पुट डाउन द टॉर्टोइज। हंटर शिकारी ने टॉर्टोइज को कहां पर रखा? क्योंकि जब उसने मरा हुआ हिरन देखा, वो मरा हुआ हिरन समझ रहा था, वैसे मरा हुआ नहीं था, वो समझ रहा था, पर टॉर्टोइज को उसने कहां रख दिया उसे देख के? ऑप्शन ए, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में रख दिया। ऑप्शन बी, बाय द साइड ऑफ द रोड, या रोड के साइड में रख दिया। ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर रख दिया। या ऑप्शन डी, अंडर द ट्री, जो ट्री था बिल्कुल उसके नीचे, ट्री के बिल्कुल पास रख दिया, ट्री के नीचे। तो राइट आंसर है बाय द साइड ऑफ द रोड, क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा था उसने टॉर्टोइज को रोड के किनारे रख दिया था। तो राइट आंसर कीजिए इसमें, ऑप्शन बी है बाय द साइड, बाय द साइड ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। आप वन मोर टाइम समझ लीजिए करेक्ट द ऑप्शन को, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द 4 फ्रेंड्स लिव्ड, 4 फ्रेंड कहाँ रहते थे? तो इन द फॉरेस्ट। फर्स्ट का आंसर है इन द फॉरेस्ट। सेकंड, द हंटर कॉट ए, शिकारी ने किसको पकड़ा था? डियर, टॉर्टोइज, क्रो या माउस? तो राइट आंसर इज टॉर्टोइज। हंटर ने किसको पकड़ा था? टॉर्टोइज को। क्वेश्चन थर्ड, द हंटर पुट डाउन द टॉर्टोइज, हंटर ने टॉर्टोइज को कहाँ रखा? ऑप्शन ए, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, रोड के साइड में रखा। ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर। या अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बिल्कुल पास में। तो राइट आंसर है बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर रखा टॉर्टोइज को। सेक्शन सी हमारा, हु सेड द फॉलोइंग। इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए, हमें बताना ये बात किसने कही थी स्टोरी में। तो हु सेड द फॉलोइंग। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बात किसने कही थी? ये बात शिकारी ने कही थी कि कुछ ना मिलने से अच्छा है चलो मुझे कुछ तो मिला। जब उसे टॉर्टोइज दिखा था तब उसने ये बात कही कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ईश्वर का धन्यवाद करके बात कही थी ना कि कुछ ना मिलने से अच्छा है मुझे कुछ तो मिला। तो राइट आंसर है, किसने कही ये बात? हंटर ने। तो फर्स्ट का आंसर राइट करेंगे आप, हंटर। हंटर। सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई नो, मैं जानता हूं कि हु वी कैन सेव हिम। आई नो हाउ वी कैन सेव हिम, कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं। ये बात किसने कही? आई नो मैं जानता हूँ, हाउ वी कैन सेव हिम, हम उसे कैसे बचा सकते हैं। ये बात कही थी, किसने कही थी ये बात कि मैं जानता हूँ हम उसे अच्छे से बचा सकते हैं? ये बात कही थी माउस ने। किसने कही थी ये? माउस ने प्लान बनाया था ना ये कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका माउस। एंड थर्ड वन, a hunter is carrying
आवर फ्रेंड द टॉर्टोइज। ये बात किसने कही कि आ हंटर इज कैरिंग आवर फ्रेंड, जो शिकारी है वो हमारे फ्रेंड को ले जा रहा है। किसे? द टॉर्टोइज, जो शिकारी हमारे फ्रेंड टॉर्टोइज को ले जा रहा है। ये बात क्रो ने कही थी, क्योंकि क्रो ने देखा था हंटर को टॉर्टोइज को ले जाते हुए। तो ये बात किसने कही अपनी फ्रेंड से? क्रो ने कही थी ये बात। थर्ड, क्रो। फोर्थ वन, आई वंडर वेयर द माउस इज हाइडिंग। आई वंडर वेयर द माउस इज हाइडिंग। मुझे आश्चर्य है कि वेयर इज द माउस इज हाइडिंग, ये बात किसने कही कि आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वेयर द माउस इज हाइडिंग, माउस कहाँ छिप गया। ये बात टॉर्टोइज ने कही थी जब टॉर्टोइज इसे सर्च कर रहा था और उसे नहीं मिल रहा था, तब ये बात कही कि आई वंडर वेयर द माउस इज हाइडिंग, कि मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ छिप गया है माउस। तो राइट आंसर है इसका टॉर्टोइज। तो राइट आंसर इज टॉर्टोइज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज ए, बी एंड सी को समझा अच्छे से। मैं आपको बता देता हूँ वन मोर टाइम। एक्सरसाइज ए, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का आंसर है हमारा फॉल्स। द हंटर वाज सैड टू सी द डेड डियर, जो शिकारी था वो मरे हुए हिरण को देखकर दुखी नहीं हुआ था, फॉल्स। सेकंड है ट्रू, द फ्रेंड्स डिड व्हाट द माउस हैड टोल्ड देम टू डू, दोस्तों ने वही किया जो माउस ने करने के लिए कहा था, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। एंड थर्ड, द डियर थ्रू द स्ट्रिंग विद व्हिच द हंटर एंड टाइड द टॉर्टोइज, कि जो हिरन है उसने उसे रस्सी को चबाया था, नहीं चबाया था, इसने उसे आजाद कराया था, माउस ने कट की थी स्ट्रिंग। तो ये राइट आंसर है इसमें फॉल्स का। राइट आंसर है फॉल्स में दे रखा है कि डियर ने किया था, डियर ने नहीं, माउस ने रस्सी को कट किया था। और चूज द करेक्ट ऑप्शन का आंसर है फर्स्ट का है इन द फॉरेस्ट, सेकंड टॉर्टोइज एंड थर्ड बाय द साइड ऑफ द रोड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है उससे का हम आंसर आपके लिए बेटा व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। आंसर द फॉलोइंग जो एक्सरसाइज है उसके आंसर हम आपके ग्रुप पर सेंड कर देंगे। आपको उसमें से लर्न एंड राइट करने हैं और आपको ये एक्सरसाइज ए, बी और सी नीट एंड क्लीन राइट करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।